उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शनिवार को एक ऐसा हादसा हुआ जो कुछ सेकंडों में भारी दुर्घटना में बदल सकता था, लेकिन पायलट की त्वरित और कुशल कार्रवाई ने बड़ी त्रासदी को टाल दिया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने जा रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट संख्या 6E2111 टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर ही रुक गई। इस उड़ान में कुल 151 यात्री सवार थे, जिनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव भी शामिल थी। इस हादसे ने एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया और यात्रियों के बीच दहशत फैल गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ और सही फैसले ने बड़ी आपदा को टाल दिया। लखनऊ दिल्ली रूट पर उड़ान भरने जा रही इंडिगो की ये फ्लाइट शनिवार सुबह करीब 11 बजे रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार थी। जैसे ही फ्लाइट ने रनवे पर तेजी पकड़नी शुरू की, पायलट और क्रू ने विमान से असामान्य आवाजें और टेक्निकल खामी महसूस की। फ्लाइट को हवा में उठाने के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्राप्त नहीं हो पाया। इसकी वजह से विमान अपेक्षित गति और ऊंचाई हासिल करने में विफल रहा। पायलट ने तुरंत ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अबेंडिंग टेक ऑफ यानी टेक ऑफ रद्द करने की सूचना दी और विमान को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रनवे के अंत से पहले ही रोक दिया। इस निर्णायक कदम से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि यदि विमान रनवे के अंतिम छोर तक पहुंचकर टेक ऑफ फेल होता तो परिणाम भयंकर हो सकते थे। जब ये तकनीकी खराबी सामने आई तो विमान के अंदर मौजूद सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। 151 यात्रियों के बीच दहशत का माहौल था, लेकिन पायलट और एयरलाइन स्टाफ ने तेजी से स्थिति को नियंत्रण में लिया। यात्रियों ने बाद में बताया कि वो ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि ये बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। डिम्पल यादव समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया और सुरक्षा के लिए दूसरे इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण विमान पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पाया था, जिससे वो टेक ऑफ के लिए जरूरी गति हासिल नहीं कर सका। हालांकि पायलट की त्वरित सूझबूझ ने स्थिति को संभाल लिया। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया और उन्हें बाद में अन्य फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया। इस फ्लाइट में सपा सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद थी, जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उनकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती गई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी की जांच जारी है और इंडिगो एयरलाइन की टीम के साथ मिलकर पूरी स्थिति की पड़ताल की जा रही है। डिम्पल यादव ने भी इस घटना पर कहा कि पायलट की सूझबूझ और टीम की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ की तारीफ की। इस घटना से ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में पायलट की सूझबूझ और सही निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि पायलट ने समय पर फ्लाइट को रोकने का निर्णय नहीं लिया होता तो विमान रनवे से बाहर निकलकर बड़े हादसे का कारण बन सकता था। इसके साथ ही यात्रियों की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता था। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है और तकनीकी जांच के बाद फ्लाइट सेवा सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है और सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन तैयारियां कितनी प्रभावी हैं। एयरपोर्ट के कर्मचारी और सुरक्षा टीम ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लेकर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और तकनीकी टीम ने भी अपनी तत्परता और दक्षता का परिचय दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण टेक ऑफ विफल हो जाना एक बड़ी दुर्घटना की खबर थी, लेकिन पायलट की कुशलता, तकनीकी टीम की तत्परता और एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था ने समय रहते बड़ी त्रासदी को टाल दिया। 151 यात्रियों की जान इस घटना में बच गई और ये सब संभव हो पाया पायलट के साहस और सही निर्णय के कारण। डिम्पल यादव समेत सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया गया है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि तकनीकी जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने महत्वपूर्ण हैं और ऐसे खतरनाक पलों में त्वरित निर्णय लेना कितना आवश्यक होता है। यात्रियों के लिए ये अनुभव जरूर तनावपूर्ण रहा, लेकिन अंत में एक बड़ी दुर्घटना से बचने का सबूत बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।